हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे समास। और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है भाषा, लिपि और भाषा, लिपि, संधि, है ना। सब अच्छे से पढ़ाए हैं। एक एक टॉपिक जितने भी इसमें हैं सभी को हमने अच्छे से बताया है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे समास। समास का अर्थ होता है शब्दों का मेल। क्या होता है? शब्दों का मेल। समास का अर्थ होता है शब्दों का मेल। आपने संधि जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात ध्वनियों का मेल, वर्णों का मेल। लेकिन जो समास होता है ये क्या होता है? ये शब्दों का मेल होता है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। सम का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? अर्थात कम। ठीक ना, कहते हैं कि संक्षिप्त में बोलो, यानी थोड़ा बोलो, कम में बोलो। ठीक। और आस का मतलब होता है, आस का मतलब होता है कथन। ठीक, अर्थात संक्षिप्त कथन, है ना। सम समास का आप जो है अर्थ निकालेंगे तो सम प्लस आस, है ना, संक्षिप्त कथन। ठीक। अगर कोई समास का परिभाषा पूछता है तो सीधे सीधे आपको यह बताना है कि समास का मूल भाव है किसी कथन को संक्षेप में कहना। संक्षिप्तकरण करने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद, समासिक पद और समास पद कहते हैं। अर्थात क्या? समस्त पद को, उसी को क्या कहेंगे? समासिक पद कहेंगे, समास पद कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। चाहे समस्त पद कहिए, चाहे समासिक पद कहिए, चाहे समास पद कहिए। यानी कि क्या होता है? कथन को संक्षेप में कहना। कथन को क्या कहना? संक्षेप में कहना। हमने उदाहरण के तौर पे लिखा है राजकुमार। क्या लिखा है? राजकुमार। इसका अर्थ होता है राजा का कुमार। क्या होता है? राजा का कुमार, यानी कि राजा का बेटा, राजा का पुत्र। तो राजा का कुमार कहने में असुविधा महसूस होने जब लगी तो लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या किया जाए जो कहने में भी अच्छा लगे और बोलने में भी अच्छा लगे। तो राजा का कुमार को का काट दिया गया और क्या हो गया? राजकुमार, अर्थात संक्षिप्त में कर दिया गया। तो राजा का कुमार मतलब राजकुमार, अर्थात जो राजकुमार है इस राज को क्या कहेंगे? इस राज को कहेंगे पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला पद। ये राज क्या है? ये पहला पद है। और कुमार क्या है? ये उत्तर पद है। उत्तर पद। राज पूर्व पद हो गया और कुमार क्या हो गया? उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद। ठीक। अब आप ये देखिए कि अर्थ या तो पूर्व पद पर निर्भर करता है या उत्तर पद पर निर्भर करता है या दोनों पर करता है, या तो दोनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। जैसे हमने कहा कि राजा राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार, तो ये राज से ही पता चल गया कि राजा का ये कुमार है। ठीक है ना। ये पहले से जो है ना कहा कि अर्थ किस या तो पूर्व पद पे निर्भर करेगा। तो ये देखिए पूर्व पद क्या? राज है, इस पे ये अर्थ निर्भर कर रहा है कि कुमार किसका? राजा का कुमार। कभी कभी उत्तर पद से जो है अर्थ पता चलता है। पहले पद से आप जान नहीं पाएंगे क्या इसका अर्थ होगा, उत्तर पद से अर्थ पता चलता है। और कभी कभी दोनों से पता चलता है, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों से पता चलता है। और कभी कभी दोनों से नहीं पता चलता है, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो। ठीक। किसी अन्य की बात होने लगती है, जैसे दशानन, इसमें पूर्व पद उत्तर पद से मतलब नहीं, किसी और की बात होती है। वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको बहुब्रीहि समास के बारे में। तो आप मोटे में पहले जानिए कि समास क्या है। ठीक।
समास का मूल भाव है किसी कथन को संक्षिप्त में कहना। संक्षिप्तकरण के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक, अब आप देखिए कि प्रधान पद किसे कहते हैं? जिस पर भी अर्थ निर्भर होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रधान पद कहते हैं। ठीक, अब देखिए आप समास के भेद कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें मोटे में कि समास के 4 भेद होते हैं, यानी कि समास जो है 4 प्रकार का होता है। जैसे अव्ययी भाव समास, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। समास 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक, और दूसरा कौन है? उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है तत्पुरुष समास। ठीक, अर्थात पहला क्या हो गया? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और दूसरा क्या होता है? दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और इसी के अंतर में कौन आता है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इस सभी में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। द्विग समास। ठीक, इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, द्विग समास में इसमें सब क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। आप यहां लिख लीजिए, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, और जो दोनों में प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, है ना? जो दोनों में प्रधान, दोनों पद प्रधान होता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, और चौथा हमारा है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने आपको भी बताया कि दशानन, पंचानन, चतुर्भुज, है ना, बहुब्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अव्ययी भाव समास के बारे में अच्छे से, तत्पुरुष के बारे में, कर्मधारय के बारे में, द्विग समास के बारे में आप लोगों को सविस्तार बताया जाएगा। हमने आज सीखा है कि समास का अर्थ क्या होता है, समास का मूल भाव क्या होता है ना, और जो है समास कितने प्रकार के होते हैं, प्रधान पद क्या होता है, हमने इतना जाना। और आगे जो है सविस्तार अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। और इस चैनल पर जाकर के विवेक यादव सर का वीडियो देखें, फिजिक्स, मैथ, अन्य सब्जेक्ट का, वो अच्छे से पढ़ाते हैं, कई साल का एक्सपीरियंस है। आप उनकी वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए।